Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Chandresh, Rohan, Rambabu, Barkha, Pankaj, Rahul, Nidhi, Pawan, Alok, Shyam, Gauri, Sujit, Chandan, Deepika, Shikha, Mayank, दिव्या, पारुल, आकांक्षा, शिखा, निधि, आलोक, दीपिका, प्रीति, नीतू, चंद्रेश, कीर्ति, आलोक, श्याम, गौरी, खुशी। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बैच में अल्फाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। रिलेटेड टू अल्फाबेट ये 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से 2 बहुत बड़े चैप्टर थे, अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन को खत्म होने में भी 2 दिन लगे थे, लेटर सीरीज को खत्म होने में 2 दिन लगे थे, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे टॉपिक थे। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। अच्छा, आज की क्लास की एक खास बात है। आज की क्लास की खास बात यह है कि आज आप लोगों को बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने। आज आप लोगों को बस हाथ में हाथ रख के बैठना है। आज की क्लास है ना, आज की क्लास का मजा सिर्फ आप देखते देखते लेना। आज आपको कुछ भी नहीं करना है। मुरैना में बारिश हो रही है बेटा, दिल्ली में भी भेज दो। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं, है ना। बहुत बुरा। हवा तो बेटा बहुत तेज चल रही है दिल्ली में, बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन लेकिन वो जहरीली हवा है ना, बहुत गर्म हवा है, यानी कि लू चल रही है, लू। तो बहुत सारे बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है, तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी तबीयत का ध्यान रखें। बार बार धूप में ना निकलें। धूप में अगर धूप से कहीं आ रहे हैं तो आते ही ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी आप पढ़ पाओगे। अगर एक बार आपकी तबीयत खराब होगी तो आपका बहुत नुकसान होगा, समझ रहे हो। तो आज हम छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। आप यूट्यूब पे सर्च करो पीयूष सर। अगर आप पीयूष सर सर्च करोगे तो सबसे पहले हमारा ही चैनल आएगा निकल के। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि आज जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, और आज एक ही क्लास में मैं 3 छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर दूंगा। और आज की क्लास के ना तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही आज की क्लास का दोबारा से रिवीजन करना है, ना ही आज के क्लास के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठना बस, और पूरी क्लास आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा डिक्शनरी। जैसे कि आप जानते हो कि जो डिक्शनरी हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इजी और सिंपल सा टॉपिक है ना। डिक्शनरी जो टॉपिक है, दुनिया का हर बच्चा जानता होगा डिक्शनरी के बारे में। यहाँ पे जो डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं बेटा, वो इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, हिंदी डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम किस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंग्लिश डिक्शनरी की। हिंदी डिक्शनरी की बात, इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी डिक्शनरी है ना, एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते बेटा, 2 2 3 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज की क्लास में जो 3 छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे ना, उन तीनों टॉपिक से हमारे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। और बेटा प्रीलिम्स नहीं, मेंस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, मेंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो डिक्शनरी आप देखोगे बेटा, वो इंग्लिश डिक्शनरी देखोगे, हिंदी डिक्शनरी नहीं देखोगे। अच्छा, जब से हम डिजिटल हुए हैं, जब से सारी चीजें ऑनलाइन हुए हैं, है ना, जब से हम डिजिटल हुए हैं, जब से सारी चीजें ऑनलाइन हुई हैं, तो आप लोगों को एक बात तो है, किसी भी बच्चे के पास आज डिक्शनरी नहीं है। आज किसी भी बच्चे के पास डिक्शनरी नहीं है। आज सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, वो पता है कैसे यूज करते हैं? वो अपनी मोबाइल का यूज करते हैं। अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करते हैं। गूगल में अगर उन्हें कोई भी वर्ड सर्च करना हो तो वो कहाँ सर्च कर लेते हैं? वो गूगल में सर्च कर लेते हैं। किसी भी वर्ड को वो कहाँ सर्च कर लेते हैं? गूगल में सर्च कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने कभी डिक्शनरी नहीं देखी, जिस बच्चे ने आज तक डिक्शनरी नहीं देखी, बेटा बुखार है, दवाई लो, आराम करो, रेस्ट करो, तबीयत ठीक हो तब पढ़ना। या फिर आज की क्लास में आपको कुछ नोट करना नहीं है, आज की क्लास तो बस हाथ पे हाथ रख के देखते रहो, बस सुनते रहो आज की क्लास को और देखते रहो, है ना। जिस बच्चे ने आज तक डिक्शनरी नहीं देखी है, वो बच्चा मार्केट में जब भी जाएगा तो सबसे पहले बुक शॉप से एक डिक्शनरी उठाना, ठीक है, और उस डिक्शनरी को देखना। तब आपको पता चलेगा कि वो जो डिक्शनरी है ना, वो जो डिक्शनरी है
है ना। जब आप उस डिक्शनरी में वर्ड्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो वर्ड्स होते हैं ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। किस हिसाब से होते हैं बेटा? डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स, डिक्शनरी के अंदर जो भी वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो वर्णमाला क्रम में होते हैं। कहने का मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स रखे जाते हैं। पहले डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे ए से शुरू, ए वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे डिक्शनरी में। फिर बेटा डिक्शनरी के अंदर बी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फिर सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो डिक्शनरी में जब हम वर्ड्स को देखते हैं तो पहले आपको लेटर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड मिलेंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड मिलेंगे, फिर सी से स्टार्ट होने वाले। तो डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ये 3 वर्ड आपके सामने है। पहला वर्ड है आपके सामने, बॉय। दूसरा वर्ड है आपके सामने एक्ट। तीसरा वर्ड है आपके सामने गर्ल, है ना। अगर इन तीनों वर्ड को डिक्शनरी में देखना है तो बेटा ये बताओ डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड दिखाई देगा? सर डिक्शनरी में जो भी वर्ड होता है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता है, अंग्रेजी वर्डमाला क्रम में होता है। तो जब मैं डिक्शनरी में इन तीनों वर्ड को देखूंगा तो सबसे पहले मुझे दिखाई देगा एक्ट, क्योंकि इन इसमें एक्ट सबसे छोटा है। सबसे पहले एक्ट आएगा, ए के बाद बी आएगा बॉय, और फिर आएगा बेटा ये वाला जी। तो डिक्शनरी में जब इन वर्ड्स को देखूंगा तो सबसे पहले आएगा एक्ट, उसके बाद बॉय, उसके बाद गर्ल। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे इन वर्ड्स को मैंने रीअरेंज कर दिया। इन वर्ड्स को किस ऑर्डर पे रीअरेंज कर दिया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो एक्सक्यूज मी, हाँ सॉरी, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो कि हमारे वर्ड बी से ही शुरू हो जाए, हमारे जो वर्ड है वो बी से ही स्टार्ट हो जाए, तब आप कैसे पहचानोगे कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा? अगर हमारे सारे के सारे वर्ड बी से स्टार्ट हो गए तब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि सर इनमें से कौन सा पहले आएगा? बेटा अगर सारे वर्ड हमारे एक ही लेटर से शुरू हुए हैं तो हम बेटा सेकंड लेटर कंपेयर करते हैं। कौन सा लेटर कंपेयर करते हैं? हाँ बेटा, जुकाम तो नहीं हुआ है लेकिन लग रहा है ऐसा कि गर्म सर्द हो जाता है। जैसे अभी स्टूडियो में होते हैं तो एकदम एसी बहुत भयंकर चलता है, फिर स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो एकदम लू, बहुत भयंकर गर्मी होती है, फिर पानी पी लेते हैं ठंडा। तो ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा सा सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट हम एसी में रह नहीं सकते और परमानेंट हम धूप में भी खड़े नहीं हो सकते, परमानेंट गर्मी में भी नहीं रह सकते। तो हम थोड़ा गर्मी में भी हैं, थोड़ा सर्दी में भी हैं, तो उस चक्कर में ना जो शरीर है वो समझ नहीं पा रहा है ये चल क्या रहा है इस बॉडी के साथ। कभी तो तुम 16 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाते हो और कभी अचानक से 45 डिग्री टेम्परेचर में चले जाते हो, तो बॉडी भी समझ नहीं पा रही है। तो इसलिए है ना थोड़ा बहुत गला खराब, तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखें सारे के सारे। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर सारे के सारे वर्ड बेटा एक ही अल्फाबेट से शुरू हो गए, सारे वर्ड अगर एक ही अल्फाबेट से शुरू हो गए तो इनमें इनमें कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा? इनमें कौन सा वर्ड? सर अगर सारे वर्ड एक ही लेटर से शुरू हैं, सारे वर्ड अगर एक ही लेटर से शुरू हैं तो हम कंपेयर करते हैं सेकंड लेटर को। हम कंपेयर करते हैं सेकंड लेटर जो छोटा है। सेकंड लेटर जो छोटा है बेटा, ए छोटा है, ए, तो सबसे पहले बैट आएगा। फिर ए के बाद बेटा ई छोटा है, फिर आएगा बैग। अच्छा, आई वाले ये दो हैं, आई वाले ये दोनों हैं, तो इन दोनों वर्ड में पहले दो लेटर एक जैसे हैं। तो पहले दो लेटर अगर एक जैसे हैं तो हम कंपेयर करेंगे बेटा तीसरा लेटर। हम कौन सा लेटर कंपेयर करेंगे? तीसरा। तीसरा जो लेटर है वो डी और जी। तो डी और जी में डी छोटा जी बड़ा, तो डी आएगा पहले, फिर बाद में आएगा जी। तो ये हो गया 3241, 3241। मैं उम्मीद करता हूं, है ना, चाहे आपने जिंदगी में कभी डिक्शनरी ना देखी हो लेकिन आप समझ गए हैं कि डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे रखा जाता है ना। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को समझ आ गया होगा कि डिक्शनरी में इन वर्ड्स को कैसे रखा जाता है। क्यों भाई? हर बच्चे को समझ आ गया होगा। अगर डिक्शनरी पैटर्न के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करें तो डिक्शनरी के हिसाब से, है ना, कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है। ये बताओ अगर मैं इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करूं, तो कौन सा पहले आएगा ये बताओ? बेटा ये बैट है, बैट, BAT, बैट। हाँ जी। सर वन, वंस, वन, आउल, आउट।
सर पहला लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर कंपेयर करो। सर एन है, एन, ये भी एन है, ये भी एन है, ये तो सर डब्ल्यू और यू है। सर डब्ल्यू और यू तो पक्का बाद में आएंगे, तो पहले एन आएगा, बट एन वाली भी मेरे पास, अच्छा ये ऑन है बेटा, ऑन। एन वाले भी मेरे पास बेटा तीन वर्ड हो गए, एन वाले भी मेरे पास हो गए तीन वर्ड। अब इन तीनों में से कौन सा पहले आएगा डिक्शनरी में, ये कैसे डिसाइड करेंगे? सर हम तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे, है ना, हम थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, थर्ड लेटर यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पे थर्ड लेटर नहीं है, तो जहां थर्ड लेटर नहीं है तो सबसे पहले उसी को उठा लो। अच्छा थर्ड लेटर बेटा ई और सी है, तो ई और सी में सी छोटा है, ई बड़ा है, तो पहले ये आएगा वन, फिर आएगा टू, है ना। इसके बाद बेटा फोर और फाइव में डब्ल्यू और यू में यू छोटा डब्ल्यू बड़ा, यू छोटा डब्ल्यू बड़ा, तो पांच चार, पांच चार, 3 1 2 5 4। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि डिक्शनरी में इन वर्ड्स को कैसे रखा जाता है, कैसे हम डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं। पहले बेटा वंस आएगा, वंस, क्योंकि सी छोटा है, ई बड़ा है, तीसरा लेटर सी छोटा है, तो पहले ये वाला आएगा 3 1 2 5 4। ये अरेंजमेंट हो गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी अरेंजमेंट दोनों का मीनिंग सेम है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हो या डिक्शनरी से रीअरेंजमेंट हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो डिक्शनरी में कुछ नहीं होता, बस वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रीअरेंज करना होता है। ठीक है, किस किस आधार पर रीअरेंज करना होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रीअरेंज करना होता है, और हमें कुछ भी नहीं करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर इन वर्ड्स को रीअरेंज करना होता है। चलिए साहब फटाफट से ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। आज की क्लास बेटा विदाउट पेन एंड पेपर वाली क्लास है। आज की क्लास के नोट्स नहीं बनाने हैं, आज की क्लास का दोबारा रिवीजन नहीं करना है, आज की क्लास के क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो क्लास में करा रहा हूं बस उतना ही काफी है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। रिवीजन करते हैं बेटा जब हमें छुट्टी मिलती है। अभी तुम्हें सैटरडे संडे की छुट्टी मिली, तो तुम्हें रिवीजन करना था इन 2 दिनों में। जब भी छुट्टी मिले तभी रिवीजन कर डालो, जब भी छुट्टी मिले तभी रिवीजन कर डालो। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्योंकि हमारे पीछे रिनोवेशन का काम चल रहा है, पीछे वाली बिल्डिंग में, तो पीछे वाली बिल्डिंग में खटपिट खटपिट हो रही है, तो उसकी बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रही होगी। क्या कर सकते हैं, वो भी बेचारे मजदूर इतनी धूप में काम कर रहे हैं, इतनी सड़ी गर्मी में, है ना, तो उनकी भी रेस्पेक्ट हम करते हैं, ये उनका काम है। रीजनिंग आपसे पढ़ के बहुत समझ आ रही है, हो गया बेटा। अगर इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आधार पर रीअरेंज करोगे तो कौन सा वर्ड पहले आएगा? सर पहले दो लेटर तो हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर तो हर वर्ड में सेम है, तो तीसरा लेटर देखो, तीसरा जो लेटर है वो सबसे छोटा क्या है? तीसरा लेटर एफ, जी, एच। सर एफ वाले छोटे हैं। अच्छा एफ वाले में चौथा लेटर देखो, ए और एल में, सर ए और एल में पहले ए आएगा बाद में एल आएगा, तो 5 4। अच्छा फिर जी वाला आ जाएगा 5 4 2, 5 4 2, ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको सारे वर्ड्स को रीअरेंज करना है, हम एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। कल यूपीएससी का पेपर था, है ना, बहुत शानदार रीजनिंग आई है, बहुत बढ़िया रीजनिंग आई है कल। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले 10 सालों से मैं सी सेट के सारे क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो कल जो पेपर हुआ है 2024 यूपीएससी वाला, वो भी सी सेट का पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है कल, ठीक है कल जो है, कल नहीं, हाँ या तो कल रात को या फिर हो सकता है आज रात को ही। ठीक है आज रात या कल रात में से किसी एक दिन मैं सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अपने चैनल पे। चलिए साहब इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें, तो अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो कैसे होगा बेटा, कैसे काम चलेगा? तो भैया पहले दो लेटर तो हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर तो हर वर्ड में सेम है, तो बेटा तीसरा लेटर कंपेयर करो, तीसरा लेटर। अच्छा तीसरा अगर मैं लेटर देखता हूं तो तीसरा जो लेटर है सबसे छोटा क्या है? तीसरा जो लेटर है वो सबसे छोटा सी है। तीसरा जो लेटर है वो सबसे छोटा क्या है? सी है, सी। तो बेटा 5 और 6 सबसे पहले आएंगे। इनमें चौथा लेटर कंपेयर करो, ओ और आर में, ओ छोटा आर बड़ा, ओ छोटा आर बड़ा, तो पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा। अच्छा सी के बाद जो छोटा है वो है एफ, सी के बाद जो छोटा है वो है एफ, तो आ जाएगा 6 5 2, 6 5 2। बेटा 6 5 2 का कौन सा ऑप्शन है?
652 का ऑप्शन ए है। 652 का कौन सा ऑप्शन है? 652 का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कितने बजे लाइव आऊंगा बेटा वो तो आप बेल आइकन प्रेस कर लो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आधे घंटे पहले, है ना, अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। तो बेटा डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। अब बताओ इस टॉपिक के नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? इस टॉपिक का रिवीजन आपको दोबारा से करना पड़ेगा क्या? इस टॉपिक के अलग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ना तो आपको नोट्स बनाने हैं ना ही अलग से प्रैक्टिस करनी, कुछ नहीं करना बेटा। आज की क्लास बस ऐसे ही देखते रहो मौज करके। पहले 4 लेटर बेटा हर वर्ड में सेम है। पहले 4 लेटर हर वर्ड में सेम है तो 5वां लेटर कंपेयर करो। सर 5वां लेटर जो है वो ई छोटा है ई, बट ई वाले यहाँ पे 3 वर्ड है, 3 है ना। ई वाले यहाँ पे 3 वर्ड है, पहला वर्ड, चौथा वर्ड और 5वां वर्ड। तो 1 4 5 में से ही पहले कोई एक आएगा। तो पहले 5 लेटर, पहले 5 लेटर तो बेटा छठा लेटर बेटा एक्स बी बी। तो एक्स तो बाद में आएगा लेकिन पहले बी बी वाले आएंगे। बीबी वाले में भी आर और ई में ई छोटा आर बड़ा, ई छोटा आर बड़ा। तो पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा और फिर 4 तो आने ही आना था। अच्छा 3 और 2 में कौन पहले आएगा? पहले 6 लेटर दोनों वर्ड में सेम है, पहले 6 लेटर। तो 7वां लेटर बेटा ए और आई में ए छोटा आई बड़ा। तो 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यही कुछ जल्दबाजी में एग्जाम में मिस्टेक होती है हमसे, यही कुछ जल्दबाजी में एग्जाम में मिस्टेक होती है। इस क्वेश्चन में बेटा दिया है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द रिवर्स ऑर्डर इन द डिक्शनरी। बाबू यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर चलना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं, उसके विपरीत क्रम में लगाना है, रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। तो बेटा पहले तुम इसको डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज कर दो। पहले 2 लेटर हर वर्ड में सेम है तो तीसरा जो लेटर है वो एफ जी और एच। तो एफ एफ वाले पहले आएंगे, इसमें भी पहले ए आएगा बाद में एल आएगा 5 4। अच्छा फिर जी वाला आ गया, एच एच में चौथा लेटर बेटा ए और ई में ए छोटा ई बड़ा तो 1 3। तो बेटा ये डिक्शनरी पैटर्न है, इसका रिवर्स आंसर देना है ना। इसका इसका बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये सीजीएल प्रीलिम्स में भी आया है, सीजीएल मेंस में भी आए हैं, ठीक है। मतलब ये मत सोचो कि ये किस एग्जाम में आता है इतना इजी। बेटा प्री के साथ साथ ये क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका रिवर्स आंसर देना है 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन तो कितना आसान है ना। वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करना या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करना बहुत आसान है। यही छोटा सा टॉपिक था डिक्शनरी, इसलिए मैंने मना किया था कि इस टॉपिक में नोट्स नहीं बनाने हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा उसका दोबारा से ना रिवीजन करना ना प्रैक्टिस करनी है, बस बात खत्म। जो कराया बस उतना ही करना है। चलिए साहब दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। बैंकिंग में नहीं आते ये टॉपिक बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आते। हाँ जी बताओ तीसरे स्थान पर क्या आएगा? तीसरे स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ जल्दी से। इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करो, डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करो, जल्दी से रीअरेंज करो। सबसे पहले कौन आएगा डिक्शनरी के हिसाब से? पहला लेटर तो हर वर्ड में यू है, पहला लेटर छोड़ दो, सेकंड लेटर पे फोकस करो। सेकंड लेटर जो सबसे छोटा है वो क्या है? एन। बट सर एन वाले 2 हैं, इनमें से कौन पहला है कौन दूसरा है हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कौन पहला है कौन दूसरा है हमें कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कौन पहला है कौन दूसरा है हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो तीसरा वर्ड चाहिए। तो बेटा एन के बाद जो छोटा लेटर है वो क्या है? एन के बाद जो छोटा लेटर है वो है आर, लेकिन आर वाले भी 2 हैं, यूरेनियम और उर्वशी। तो यूरेनियम उर्वशी में यूरेनियम पहले आएगा उर्वशी बाद में, क्योंकि ए पहले आता है वी बाद में। तो बेटा तीसरे स्थान पे क्या आएगा? तीसरे स्थान पे यूरेनियम आएगा, तीसरे स्थान पे यूरेनियम आएगा, क्योंकि यूनिक और यूनाइटेड तो पहले 2 वर्ड हो गए। इन दोनों में से कोई एक पहला है कोई एक दूसरा है, समझ रहे हो?
समझ रहे हो? तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? यूरेनियम आएगा। चौथे स्थान पर आएगा उर्वशी। चलिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? जल्दी से बताओ बेटा, तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा? फटाफट से बताओ, थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा? थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा? जल्दी से, कमॉन 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 कमॉन, हरी अप, जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? किसका गलत हो गया? मेरा गलत हो गया या आपका गलत हो गया? जल्दी से बताओ। पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर गोमती, ग्वावा, ग्रेप, गोवा, ग्रेप्स, गियर। सर ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा गियर्स। अब गियर्स के बाद बेटा, गियर्स के बाद गोवा या गोमती में से कोई दूसरे नंबर पे होगा, गोवा, गोमती। तो गोवा और गोमती में गोवा होगा दूसरे स्थान पर और गोमती होगा तीसरे स्थान पर। गोमती क्या होगा? गोमती होगा थर्ड प्लेस पर। गोमती क्या होगा? गोमती होगा थर्ड प्लेस पर। बेटा गोमती से पहले गोवा आ जाएगा क्योंकि ए पहले आएगा, एम बाद में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था। अच्छा ये बताओ, आप लोग ये सोच रहे थे ये तो बहुत इजी टॉपिक है, और आपको लग रहा होगा पूरी रीजनिंग में इससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता। ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी ना कि पूरी रीजनिंग में इससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है ना? चलो मैं आपको बताता हूं, इससे ज्यादा आसान ये वाला टॉपिक है, वर्ड फॉर्मेशन। ये टॉपिक डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये जो है ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है, ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है, और ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जाम में आते हैं। इस वाले टॉपिक में पता है क्या करना होता है? इस वाले टॉपिक में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के। यहां पे 4 वर्ड दिए गए हैं, तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और पहला टाइप ये है कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। दूसरा टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। है ना? CHSL के लिए भी यूजफुल है, पुलिस के लिए भी है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। दूसरा टाइप इसमें बनता है कि इनमें से ऐसा कौन सा लेटर है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए साहब, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। सर हम एप्लीकेशन नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार पी का यूज करना पड़ेगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक ही बार पी है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक बार पी है, जबकि एप्लीकेशन में 2 बार पी है। इसीलिए 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 हम एप्लीकेशन को नहीं बना सकते, इसीलिए हम एप्लीकेशन को नहीं बना सकते। हमसे पूछा है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते? कंटेन, 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 है ना? और भाई साहब सबसे पहले तो मुझे कंटेन ही लग रहा है क्योंकि आई आ गया यहां पर, है ना? नहीं, आई तो है, आई तो है, कंटेन तो बन सकता है। नेशन, नेशन, नेशन भी बन सकता है क्योंकि ऊपर आई तो है। अब मेंशन, कंट्रोल, उदय कंट्रोल। अगर मैं कंट्रोल को देखता हूं तो भाई साहब यहां पे आर है, जबकि ऊपर कहीं भी मुझे आर दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर आर है जबकि ऊपर कहीं भी मुझे आर दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड और विच कैन बी फॉर्म्ड, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि इन 4 में से 3 एक जैसे होंगे, या तो 3 होंगे बनने वाले वर्ड और एक होगा ना बनने वाला वर्ड, तो जो हमारा आंसर होगा वो ना बनने वाला वर्ड होगा। या फिर 3 होंगे बेटा ना बनने वाले वर्ड, एक होगा बनने वाला वर्ड, तो जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला वर्ड होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन मत समझना, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। और बच्चे घबरा गए थे जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन तो लिखी नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन तो लिखी ही नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी थी। तो बच्चे घबरा गए कि इसमें क्या बताना है। तो बेटा बताना यह है इन 4 में से 3 एक जैसे वर्ड हैं, जो डिफरेंट वर्ड है उसको छांटो, जो डिफरेंट है उसको छांटो। बेटा वोल्ट मैं बना सकता हूं, वोल्ट बना सकता हूं, VOLT। टूल बना सकता हूं मैं सर, TOOL। सर वॉल बना सकता हूं मैं, वी नहीं, वॉल नहीं बना सकता,
ठीक है, लूट बना सकता हूं मैं LOOT से। सर तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा बेटा ना बनने वाला वर्ड। तीन अगर बनने वाले वर्ड है तो जो हमारा आंसर होगा वो ना बनने वाला वर्ड होगा। सर गिटार में नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास यू नहीं है। सर गेम GAM गेम नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास कहीं भी ई नहीं है। सर एग मार्क मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास कहीं भी के नहीं है। सर मैजिक में बना सकता हूं MAGIC, मैजिक में बना सकता हूं। तो इस बार जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बनने वाला वर्ड। इस बार जो आंसर होगा वो होगा बनने वाला वर्ड। तो आपको लग रहा था ना कि डिक्शनरी से ज्यादा आसान कुछ नहीं होता, डिक्शनरी से आसान ये वाला क्वेश्चन है, डिक्शनरी से ज्यादा आसान ये वाला क्वेश्चन है। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 आंसर आ जाए। हाँ जी जल्दी से बनाओ बेटा। सॉल्यूशन बना सकते हैं, मोशन बना सकते हैं, मोशन सर मोशन मोशन, रिजोल्यूशन मोशन के लिए एम चाहिए, जबकि रिजोल्यूशन में कहीं भी एम दिखाई नहीं दे रहा। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड तो सर मोशन है ना, मोशन। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड है जिसको हम नहीं बना सकते, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते। लिमिटेशन बना सकते हैं, लिमिटेशन। लिप्टन बना सकते हैं, लिप्टन। हाँ टिपिकल, म्यूचुअल। सर म्यूचुअल को अगर मैं देखता हूं, म्यूचुअल को देखता हूं तो मेरे को दो बार यू चाहिए। म्यूचुअल को अगर मैं देखता हूं तो दो बार यू चाहिए, जबकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक बार यू है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक बार यू है, तो म्यूचुअल को मैं नहीं बना सकता। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। आज की क्लास के ना नोट्स बनाने हैं, ना दोबारा रिवीजन, ना दोबारा प्रैक्टिस। आज की क्लास मजे की क्लास, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। ऑक्शन बना सकता हूं मैं, ऑक्शन। नेशन, पाउंड, पाउंड, क्या मैं पाउंड बना सकता हूं, पाउंड। सर पाउंड, पाउंड लेटर डी, कहीं भी लेटर डी है पंक्चुएशन में, पंक्चुएशन में लेटर डी का यूज हो ही नहीं रहा, पंक्चुएशन में लेटर डी का यूज हो ही नहीं रहा। अब हमें बताना है विच कैन बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है। विच कैन बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं, डायलेक्ट बना सकते हैं, डायलेक्ट। सर डायलेक्ट के लिए सी चाहिए, ऊपर कहीं भी सी नहीं है, इमीडिएटली में सी नहीं है ना। लिमिटेड, लिमिटेड, इमीडिएटली लिमिटेड, है ना। डिक्टेट सर सी नहीं है हमारे पास। अच्छा लिमिटेड और डायमीटर, इमीडिएटली में आर नहीं है, इमीडिएटली में आर नहीं है, जबकि डायमीटर के लिए आर चाहिए। तो बेटा ये तीन वर्ड नहीं बन सकते, तो डेफिनेटली लिमिटेड बन सकता है, डेफिनेटली लिमिटेड बन सकता है। विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड है जो बन सकता है, कौन सा वर्ड है जो हम बना सकते हैं। विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड बना सकते हैं हम। विच कैन बी फॉर्म्ड, स्कॉट, है ना, स्कॉट बना सकते हैं, स्कॉट। हाँ स्कॉट बना सकते हैं सर, स्कॉट के लिए ओ चाहिए, ओ। मुझे लग रहा है ओ तो ऊपर कहीं है ही नहीं, ओ तो ऊपर कहीं है ही नहीं, एम है ऊपर, एम। सर लेटर एम भी कहीं प्रेजेंट नहीं आ रहा, लेटर एम भी कहीं प्रेजेंट नहीं आ रहा, तो क्वाइट बना सकते हैं। बताओ विच कैन बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड है जो हम बना सकते हैं, कौन सा वर्ड है जो हम बना सकते हैं। बना मूवमेंट, क्या मैं मूवमेंट बना सकता हूं एनवायरमेंट से। सर ऐसा लग रहा है मूव, एनवायरमेंट और मूवमेंट, मूवमेंट में बेटा डबल एम है, जबकि ऊपर एनवायरमेंट में सिर्फ एक ही एम है, तो मैं मूवमेंट तो नहीं बना सकता। एंटरटेन, एंटरटेन, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कहीं भी ए दिखाई दे रहा है, तो मैं ए दिखाई दे रहा है एनवायरमेंट में, तो एंटरटेन कैसे बनाओगे। एंट्रेंस, एनवायरमेंट में कहीं सी दिखाई दे रहा है तुम्हें, एनवायरमेंट में कभी सी दिखाई दे रहा है, तो हम बनाएंगे एमिनेंट। क्या बनाएंगे, एमिनेंट। तो ये था बेटा वर्ड फॉर्मेशन। हो गए दो टॉपिक खत्म, डिक्शनरी भी खत्म, वर्ड फॉर्मेशन भी खत्म। ये इसमें और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। तीसरा टॉपिक है जम्बलिंग। अच्छा जम्बलिंग में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अच्छा जो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर है ना वो इंग्लिश की वोकैब है, और जो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड है वो है हमारी जनरल नॉलेज,
है ना। तो इसमें दो है, एक तो तुम्हारी इंग्लिश की वोकैब का टॉपिक है, इंग्लिश की वोकैब, और दूसरा जो टॉपिक है वो है तुम्हारी जनरल नॉलेज, यानी कि रीजनिंग का तो कोई लेना देना नहीं है, रीजनिंग का तो कोई लेना देना किसी भी प्रकार से है ही नहीं, समझ रहे हो। अब जम्बलिंग में क्या होता है कि ये लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स से ना एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, इन लेटर्स से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, मीनिंगफुल वर्ड। बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, कोई है, कोई है बच्चा जो मीनिंगफुल वर्ड मुझे बता सकता है। इन सारे लेटर का यूज होना है, ऐसा नहीं कि इनमें से दो लेटर का यूज करो, तीन लेटर का, इन सारे लेटर का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। मतलब ये हेरा फेरी कर दी है, किसी मीनिंगफुल वर्ड के लेटर्स को हेरा फेरी करके ये लिख दिया गया। तो तुम्हें प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड खोजना है, बताओ क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, फटाफट से बताओ। जैसे कि एक वर्ड मैं अगर आपके सामने रखूं, बताओ क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तुम तुरंत बता दोगे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, सर मीनिंगफुल वर्ड बनेगा लव। तुम तुरंत बता दोगे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, लव बनेगा, है ना। तो अब यहां पर बताओ, देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश की वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अजीत, भूपेंद्र, सागर, विकास, सौबिक, राहुल, पवन, निधि, दीपिका, सारिका, आलोक, श्याम, नीतू, प्रिया, कीर्ति, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बना है वो बना है एनसाइक्लोपीडिया। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना है, एनसाइक्लोपीडिया। बेटा ई, ई का प्लेस कितना है, ई का प्लेस है 9। अच्छा एन, सर एन का प्लेस कितना है, एन का प्लेस है 10 है, लेकिन एन तो सर, बेटा ई का प्लेस गड़बड़ है, ई का प्लेस 11 भी तो हो सकता है, ई का प्लेस बेटा 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। एन का प्लेस क्या है, एन का प्लेस 10 है। तो बेटा या तो 9 के बाद 10 आएगा या 11 के बाद 10 आएगा, 9 के बाद 10 नहीं आया, गलत। 9 के बाद 11 के बाद 10 आ गया, सही है, 11 के बाद 10 सही है, ये दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अच्छा सी का नंबर इन्होंने 1 लिख रखा है, वाई का नंबर क्या है, वाई का नंबर है 7। तो बेटा एक के बाद 7 आएगा, एक के बाद 7 आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एनसाइक्लोपीडिया बनेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर हमारे बस की बात नहीं है मीनिंगफुल वर्ड बनाना, हमारी इंग्लिश वोकैब तो बिल्कुल जीरो है, सर हम क्या करें, हमें समझाओ। चलो जिन बच्चों के बस की बात नहीं है मीनिंगफुल वर्ड बनाना, उन बच्चों को हिंट है, वो बच्चे हर इंडिविजुअल ऑप्शन का यूज करेंगे, वो बच्चे हर इंडिविजुअल ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे, बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 5 to 1, 5 क्या है आई, 2 क्या है डी, और 1 क्या है एन, और 9 क्या है आर। तो तुम्हें लग रहा है कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है, ई दिन, है ना, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है इन लेटर्स का यूज करके, आई डी एन आर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बना। बेटा चौथा लेटर क्या है ओ, नवा लेटर क्या है आर, पहला क्या है एन, तीसरा लेटर क्या है आई। लग रहा है और नहीं, और नहीं कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अगर ज्यादा पहचानना है तो पूरा लिख दो। पांचवा लेटर क्या है, पांचवा लेटर है आई, पहला लेटर क्या है एन, दूसरा लेटर क्या है डी, तीसरा लेटर क्या है आई, है ना, सातवां लेटर के इंडिके। ओहो, लगा बेटा कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, लगा कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ, लगा कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। हाँ सर मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है मुझे, तीसरे ऑप्शन में इंडिकेटर, यहां से मुझे हिंट मिल गई इंडिकेटर। तो मेरा मीनिंगफुल वर्ड जो बन गया वो बन गया इंडिकेटर। तो जिन बच्चों को मीनिंगफुल वर्ड, डायरेक्शन कैसे बन जाएगा बेटा, डायरेक्शन कैसे बन जाएगा, डायरेक्शन में सारे लेटर यूज नहीं होंगे, डायरेक्शन में एक बार आई है जबकि यहां पे दो बार आई है, हमें हर लेटर का यूज करना है, समझ रहे हो। हाँ जी। तो हम देखो जिन बच्चों को मीनिंगफुल वर्ड नहीं समझ आ रहा वो बच्चे ऐसे हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। देखो नो डाउट हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करने में 20-25 सेकंड तो लगेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दो ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, या तो आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे हो तो आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। अगर आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे हो तब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। इन दो मेथड के अलावा तीसरा मेथड है ही नहीं। लेकिन चिंता मत करो, एग्जाम में बहुत आसान से ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, ऐसा नहीं कि बहुत टफ वर्ड आ जाएगा एग्जाम में। सोच कर देखो इन लेटर्स का यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो बेटा सात, सात क्या है ई,
तो आपको ई से शुरू करना है। तीन क्या है? यू। या तो ई से शुरू होगा मीनिंगफुल वर्ड, या यू से, या क्यू से। अब आप सोचो कि मीनिंगफुल वर्ड बन क्या सकता है ना? 7 के बाद 3, ई यू। 3 के बाद 7, यू ई। 7 के बाद 5, 7 5 क्या है? क्यू, ई क्यू। और 5 के बाद ए, क्यू ए। बताओ। अब आप हिंट लो, यहां से कोई मीनिंगफुल वर्ड बने। बेटा इतनी हिंट तो ले सकते हो कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, हमारा मीनिंगफुल वर्ड यहां से स्टार्ट होना चाहिए, क्यू ए से, यू ई से, ई यू से, या ई क्यू से। बस ये हिंट आपको मिल गई। और ऊपर वाले लेटर को ध्यान से देखो, ऊपर वाले लेटर्स को ध्यान से देखो और सोचो इन लेटर्स का यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। कुछ बच्चे क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पर कहीं है? क्वेश्चन में क्यू यू आएगा तो क्वेश्चन तो बन नहीं सकता। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इक्वेशन। तो यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है, इक्वेशन, ऑप्शन सी से बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी बहुत आप ऑप्शन की हिंट ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सारे नंबर्स को लेटर में कन्वर्ट करो। आप दो दो नंबर्स को लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो भी उससे ना आइडिया लग जाता है कि यहां पे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला है, यहां पे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला है ना? बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहां पर? 5 4, 5 4, ए बी, 4 8, 4 8, वी आर, वी ए, और ए वी। अब देखना जरा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें? है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है? ए वी से तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता ही नहीं है इन लेटर्स का यूज करके बनाए तो। वी आर से व्रे, राइट ही, वी ए आर से तो बनता हुआ। बताओ। विवेक शर्मा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो बेटा ये छोटी सी हिंट आप ले सकते हो ऑप्शन से, है ना? अजीत मिश्रा, बहुत बढ़िया अजीत मिश्रा, वेरी गुड जॉब। खुशी, शानदार शानदार। विवेक शर्मा, अल्टीमेट, गुड जॉब। दिव्या अग्रवाल, वेल डन। अजय सोनी, बहुत बढ़िया। है नहीं, क्या पूछ रहे हो तुम? अजय सोनी, दिव्या बहुत बढ़िया। दीपिका प्रीति, बहुत बढ़िया। है बहुत बढ़िया। आकांक्षा, निधि, आलोक, श्याम, सौरभ, बहुत बढ़िया। अदिति, बहुत बढ़िया। अदिति जायसवाल, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब, वेल डन, गजब। विकास, रजनीश, प्रिंस, गांधी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ऋतिका, बहुत बढ़िया। गुलशन, तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बना, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है आपको? वेरिएशन। सर यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है वेरिएशन। सर वेरिएशन हमें मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा वर्ड, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें? 5 7, 5 7, टी टी एस से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है? टी एस। 7 5, एस टी से तो बनता है सर, बहुत सारे बनते हैं एस टी से। एस टी से तो सर बनते हुए दिखते हैं। 5 3, टी आर, ट्रे, ट्रिन, और एस आर। है अगर मैं ऊपर ध्यान से देखूं, और एस टी, टी एस, टी आर, एस आर, इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है। बताओ इन लेटर्स का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, वो मीनिंगफुल वर्ड बेटा ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। अरे बहुत बढ़िया अजीत मिश्रा, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, बेहतरीन। अभिषेक किशोर पांड्या, रे गजब, बहुत बढ़िया दोस्त, शाबाश। दिव्या अग्रवाल, बहुत बढ़िया दिव्या, वेरी गुड जॉब, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। अजीत, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अनामिका यादव, बहुत बढ़िया अनामिका। विनीत कुमार, शाबाश। शोभिक वंसल, शाबाश, वेरी गुड जॉब। रजत, रिमझिम, आजाद, ऋतु, अमन, सागर, अंकित, अमित, शशांक, दिव्या, आलोक, रिमझिम, अंतिमा, संकुश, अजीत, आंचल, प्रेरणा, विकास, चरणजीत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। रिमझिम, अदिति, शशांक, अंकित, अर्चना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें, स्ट्रेंजर। क्या दिख रहा है? स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर एस टी से स्टार्ट होगा, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है। अब बताओ इन लेटर्स का यूज करके, इस बार मैं आपको ऑप्शंस की हेल्प नहीं दूंगा, इस बार मैं आपको ऑप्शंस की हेल्प नहीं दूंगा। अब आपको डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बताना है, डायरेक्ट। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, जल्दी से, कम ऑन। बेटा मेरे को ऑप्शन मत बताओ ए बी सी डी, मुझे पूरा वर्ड लिख के बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है। कम ऑन, इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? जल्दी से, हरे अप, हरे अप, कम ऑन, फटाफट फटाफट, 1 2 3, फटाफट आंसर आना चाहिए।
स्प्रिंग नहीं बनेगा इससे, स्प्रिंग कहाँ से बन जाएगा, स्प्रिंग ऑप्शन नहीं होगा फिर। स्प्रिंग स्प्रिंग में ओ कहाँ से आएगा भाई, स्प्रिंग में ओ नहीं आएगा। दिव्या अग्रवाल, वेल डन, गुड जॉब, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सबसे पहले आंसर दिया इस क्वेश्चन का दिव्या अग्रवाल ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस स्पिनर भी नहीं बनेगा बेटा, ऑप्शन ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन प्रेजेंट होना चाहिए। रोहन यादव सेकंड स्थान पर है, बहुत बढ़िया रोहन। ऋतु थर्ड प्लेस पर है, बहुत बढ़िया। राहुल फोर्थ प्लेस पर है, बहुत बढ़िया। वेल डन, गुड जॉब, दीज आर द टॉप 4 स्टूडेंट। प्रिंस, हाँ जी 5 स्टूडेंट। अंकित, अंकित, सोनू, ऋतु, रोहन, शशांक, साक्षी, सोनू, अरुल, विनेत, सॉरी विनोद, वर्षा, विशाल, शशांक, अमन, सूरज, अदित। देखो बहुत सारे हजारों कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं जिसका नाम ले पाऊं। ठीक है, अंकित, भूपेंद्र, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है हमें प्रेजेंट। पी का नंबर कितना है 4, आर का नंबर कितना है 2, तो हमारा आंसर 4-2 से स्टार्ट होगा, 4-2 से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी बताओ, अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का यूज करके, जल्दी से बताओ कौन सा। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स हैं जो कि हमारी इंग्लिश वोकैब पे डिपेंड करते हैं। जल्दी से बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना पाओगे। हाँ जी, ई स्ट्रेंजर, क्या कह रहे हो तुम। सबसे पहले आंसर दिया भूपेंद्र कौर, कॉन्ग्रेचुलेशन भूपेंद्र कौर, आपको भी देते हैं हम 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सबसे पहले आंसर दिया भूपेंद्र, देन अजीत रावत, अजीत मिश्रा, रवि कुमार, दीपक, उदय, मंजीत, अभिजीत, अमन, आशीर्वाद। बेटा स्टैब्लिश में बस ई नहीं है तो स्टैब्लिश। रवि, उदय, दीपक, हरेंद्र, आजाद, नंदनी, स्टैब्लिश ही है, स्टैब्लिश ही है, लेकिन ई नहीं है। लेकिन यहाँ पे ई नहीं है, दो स्टैब्लिश होते हैं, ई से शुरू होता है और एक बिना ई से शुरू होता है ना। एस जो है वो हमारा एक भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन टी हमारा 5 है, तो या तो एक के बाद 5 आएगा या फिर 6 के बाद 5 आएगा। 6 के बाद 5 है, एक के बाद नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, और इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 3 मार्क्स है। आपको पता है सीजीएल मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और हर क्वेश्चन की वैल्यू 3 मार्क्स होती है। 90 नंबर की रीजनिंग आती है मेंस में, 90 नंबर की रीजनिंग आती है। तो ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है। बताओ इन लेटर्स का यूज करके बताओ, है ना। रमता, बहुत देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है लेकिन वो रैंक में नहीं आ पा रहे हैं, या मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एक साथ। तो सारे बच्चों का नाम, जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका नाम ले लिया जाता है, जिनकी नहीं होती वो रह जाते हैं बेचारे। यूनाइटेड नहीं है बेटा, यूनाइटेड ऑप्शन मैच नहीं होगा, यूनाइटेड से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। यूनाइटेड में फिर एस का यूज नहीं होगा, हमें एस का यूज भी तो करना है। यूनाइटेड में एस का यूज होगा, एस का यूज नहीं कर पाएंगे हम, मतलब यूनाइटेड में एस का यूज नहीं हो पाएगा। जल्दी से कम ऑन। भूपेंद्र, प्रिंस, अमन, अभिनव, संकोच, साक्षी, शशांक, पारुल, मयंक, दीपिका, गौरी, सतीश, अंश, विकास, राहुल, सागर, दीपिका, आलोक, रमता, पारुल, भूपेंद्र, गगन, रजनीश, बहुत बढ़िया, दिव्या, नीतू, गौरी, दीपक, हुड्डा, प्रांशी, नंदनी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड है वो है स्टूडेंट, यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड है वो है स्टूडेंट। एस का नंबर कितना है 4, एस का नंबर कितना है 4, टी का नंबर कितना है 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो टी हमारा 3-5 में से कुछ भी हो सकता है। यू का नंबर कितना है 7, तो हमारा आंसर 4-3-7 या 4-5-7, 4-3-7 है या 4-5-7 है। अच्छा डी का नंबर कितना है, डी का नंबर 6 है, तो 7 के बाद 6 आएगा, एक नहीं आएगा। 7 के बाद 6 आएगा, एक नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। सीजीएल मेंस का ये भी क्वेश्चन है, और विदाउट पेंसिल आंसर दो। जल्दी से विदाउट पेंसिल आंसर दो, विदाउट पेंसिल, जल्दी से विदाउट पेंसिल आंसर दो। सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दो विदाउट पेंसिल। कम ऑन, बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बनेगा।
जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। विदाउट पेंसिल आंसर देना है, जल्दी से कम ऑन हरी अप हरी अप हरी अप। इन लेटर्स को देखो ध्यान से, जैसे ही आप लेटर्स को देखोगे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहाँ पर। हाँ जी बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बना वो पेंसिल ही बन गया है। पी का नंबर कितना है, पी का नंबर 2 है, ई का नंबर 4 है, 2 4 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, 2 ऑप्शन शुरू है। एन का नंबर कितना है, 6 है, 2 4 6 सी का नंबर कितना है, 3, 2 4 6 3। आई का नंबर कितना है, 5, 2 4 6 3 5, 2 4 6 3 5, 2 4 6 3 5, 2 4 6 3 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से, है ना, जल्दी से इस पजल को सॉल्व करो, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। जल्दी से इस पजल को सॉल्व करो बेटा, फटाफट से जल्दी से इस पजल को सॉल्व करो। कम ऑन जल्दी से इस पजल मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कम ऑन। क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का यूज करके, जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है सर। आप तो आंसर ही बता दे रहे हो पहले ही। पजल पजल ही तो बनेगा इसका यूज करके। पी का नंबर कितना है, पी का नंबर कितना है, 4। यू का नंबर कितना है, यू का नंबर है 5, यू का नंबर है 5, है ना। और जेड का नंबर बेटा 2 भी है और जेड का नंबर 6 भी है, 2 भी और 6 भी है। तो 4 5 के बाद 2 आएगा, 4 5 के बाद 1 नहीं आ सकता, 4 5 के बाद या तो 2 आएगा या 6 आएगा, 4 5 के बाद 2 आएगा या 6 आएगा। हाँ जी जल्दी से, ये भी सीजीएल मेंस 2022 का ही क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हाँ जी जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ इतने क्रिएटिव आप लोग होने चाहिए कि आप फटाफट से आंसर दे दो। इतने क्रिएटिव तो आपको होना ही पड़ेगा, इतना क्रिएटिव तो आपको होना ही पड़ेगा कि आप फटाफट से आंसर दे दो जल्दी से। कम ऑन। हम्म हम्म क्या आंसर है, तुरंत तुरंत बताओ तुरंत। सर आप लोग तो हर बार आंसर ही बोल दे रहे हो हैं। 414141 सी आर। अरे सर कहीं ऐसा तो नहीं क्रिएटिव ऑप्शन हो। सी आर सी आर ई ए टी क्रिएटिव। ओके ऑप्शन ए मैच हो गया, क्रिएटिव। इतने क्रिएटिव आप हो कि क्रिएटिव आप आंसर दे पा रहे हो। रिएक्टिव बेटा ऑप्शन नहीं है, रिएक्टिव ऑप्शन दे नहीं रखा, क्रिएटिव ऑप्शन दे रखा, रिएक्टिव नहीं दे रखा। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा, अब मैं आपको ले चलता हूं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड में। अभी तो मैंने आपको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर कराया जो कि हमारी इंग्लिश की बुक ऐप थी। अब मैं आपको ले चलता हूं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में, जो कि जीके के क्वेश्चन होते हैं। किसके क्वेश्चन होते हैं, जीके के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के। अब आपको अपने वर्ड्स को जनरल नॉलेज के हिसाब से रीअरेंज करना है, अपने नॉलेज को जनरल नॉलेज के हिसाब से, अपने वर्ड्स को जनरल नॉलेज के हिसाब से रीअरेंज करना है। ये बताओ पहले घर आएगा, पहले सड़क, पहले कमरा, पहले कस्बा या पहले जिला। सर ऑब्वियस सी बात है पहले आएगा कमरा। अच्छा कमरा कहाँ होता है, सर कमरा होता है घर के अंदर, कमरा होता है घर के अंदर। घर कहाँ होता है, घर होता है सड़क पे, और सड़क कहाँ है, सड़क है कस्बे में, और कस्बा कहाँ है, कस्बा है जिला में। 3 1 2 4 5 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ पहले डॉक्टर आएगा, पहले बुखार आएगा, पहले दवाई आएगी, पहले चिकित्सा की दुकान आएगी। जल्दी से कम ऑन सबसे पहले क्या आएगा, पहले डॉक्टर आएगा घर पे, पहले बुखार, पहले दवाई, पहले चिकित्सा की दुकान। सर ऑब्वियस सी बात है पहले मेडिकल शॉप नहीं आ सकती, पहले तो बुखार ही आएगा, बुखार के बाद डॉक्टर आएगा, डॉक्टर मेडिकल शॉप पे भेज देगा आप दवाई लेने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये बताओ पहले लुगदी बनेगी, पहले छपाई होगी, पहले कागज बनेगा, पहले खरीद होगी, पहले प्रकाशित होगा। लुगदी पल्प, पल्प लुगदी यानी कि जिससे कागज बनता है ना, कागज बनता है पल्प लुगदी, लकड़ी की पल्प बन जाती है, लुगदी बन जाती है, उसके बाद कागज बनता है। हाँ जी तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सर सबसे पहले लुगदी होगी, लुगदी से क्या बन जाएगा, लुगदी से कागज बन जाएगा, लुगदी से कागज बन जाएगा। 1 3 बेटा 1 3 एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। 1 3 एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। अगर एग्जाम में तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो। तो लुगदी से कागज बनेगा, कागज की छपाई होगी, छपाई के बाद उसको पब्लिश होगा, फिर लास्ट में परचेसिंग होगी। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में परचेसिंग होगी। हाँ जी जल्दी से बनाओ, पहले बीज आएगा, पहले फल आएगा, पहले पौधा या भोजन।
पहले क्या आएगा? पहले बीज, फल, पौधा, भोजन। पहले बीज सर, पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले तो बीज आएगा, है ना। पहले बीज आएगा, बीज से क्या बनेगा? बीज से पौधा नहीं, बीज से फल नहीं बनता, बीज से पौधा बनता है, और पौधे से फल बनता है, और पौधे से फल बनता है, और फल होता है हमारा भोजन। 1324, फल होता है हमारा भोजन। चलिए साहब, सबसे पहले क्या लोगे? लकड़ी लोगे, किताब लोगे, कारखाना लोगे, कागज या छपाई? सबसे पहले क्या आएगा? लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई। है सर, ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या लेंगे? पहले लकड़ी लेंगे। है, पहले क्या लेंगे? पहले 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 क्या लेंगे? पहले लकड़ी लेंगे। लकड़ी को कहाँ भेजोगे? है, लकड़ी को कहाँ भेजोगे? लकड़ी को कारखाने में भेजोगे। है, लकड़ी को कहाँ भेजोगे? लकड़ी को कारखाने में भेजोगे। है, लकड़ी को पहले लकड़ी लेंगे, उसको कारखाने में भेजेंगे, कारखाने में क्या बन जाएगा? कारखाने में कागज बन जाएगा, कागज से बन जाएगी, नहीं, कागज की होगी छपाई, कागज की छपाई होगी, फिर लास्ट में किताब बन के तैयार। 13452, 134, 13452, 13452। जल्दी से बताओ। हाँ जी, पहले खिड़की, पहले दीवार, पहले फर्श, पहले नींव, पहले छत, पहले कमरा। पहले क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। पहले खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा मेरे दोस्तों? खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सर, सबसे पहले क्या रखी जाती है? सबसे पहले नींव रखी जाती है। अच्छा, नींव में क्या खड़ी होती है? नींव में दीवारें खड़ी होती हैं। दीवारों में क्या निकालते हैं? दीवारों में खिड़की निकालते हैं, दीवारों में खिड़कियां निकालते हैं। खिड़की निकालने के बाद हम क्या छत डाल देते हैं? हम छत डाल देते हैं, लेंटर। और फिर लास्ट में हम डालते हैं फ्लोर। और जैसे ही फ्लोर डालते हैं तो हमारा कमरा बनके तैयार हो जाता है। जैसे ही फ्लोर डालते हैं हमारा कमरा बनके तैयार हो जाता है। 42153, 42153, 42153। हाँ जी, ये बताओ, सबसे पहले पुलिस आएगी, सबसे पहले सजा होगी, सबसे पहले अपराध होगा, है ना, सबसे पहले न्याय होगा, क्या होगा भाई साहब? सबसे पहले पुलिस आएगी, सबसे पहले सजा मिलेगी, सबसे पहले अपराध होगा, सबसे पहले न्याय मिलेगा, सबसे पहले निर्णय मिलेगा। जल्दी से बताओ क्या होगा सर? सबसे पहले तो अपराध ही होगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अपराध होगा। अपराध होती पुलिस आ जाएगी, है ना, अपराध होती पुलिस आ जाएगी। और पुलिस जो है ले जाएगी निर्णय दिलाने। पुलिस निर्णय दिलाने यानी कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट में। जजमेंट के लिए कहाँ ले जाएगी? कोर्ट में। और कोर्ट में फैसला लिया जाएगा। किस चीज का फैसला? सजाए मौत। तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। हाँ जी, तो मेरे भाई 31542, 3153। अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया। कोर्ट होता है बेटा जस्टिस, नहीं है, ये होता है कोर्ट। उल्टा कर दिया हमने। पहले अपराध होगा, जैसे ही अपराध होगा पुलिस आ जाएगी, और पुलिस हमें ले जाएगी कोर्ट में। पुलिस हमें ले जाएगी कोर्ट में, वहां पे होगा फैसला, जजमेंट। किस चीज का फैसला? सजाए मौत। 31452, 31452, 31452, 31452। हाँ जी, पहले बचपन आएगा, पहले वयस्कता, पहले शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। बताओ पहले कौन सी अवस्था होती है इंसान की? सर, सबसे पहले जो होती है वो शिशु अवस्था होती है। जब इंसान सबसे छोटा होता है, सबसे पहले शिशु अवस्था होती है। छोटा सा शिशु होता है ना, शिशु, बहुत छोटा सा। शिशु के बाद क्या होता है? शिशु के बाद बचपन आता है या बाल्यावस्था आती है? पहले बचपन या बाल्यावस्था, बेबीहुड या चाइल्डहुड? कंफ्यूजन है, छोड़ दो कंफ्यूजन, क्योंकि तीन से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है। तीन से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है, यानी कि बेबीहुड आता है ना। पहले शिशु होता है, फिर बेबी होता है। पहले इन्फेंट होता है, फिर बेबी होता है, फिर चाइल्ड होता है ना। 351, लाइक दिस, लाइक दिस। उसके बाद वो किशोर बनता है, फिर वयस्कता आती है ना। हाँ जी, तो ऑप्शंस की भी हम मदद ले सकते हैं इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने में। ऑप्शंस की भी हम मदद ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साहब, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा जल्दी से। 365 दिन, 15 दिन, महीना, डेली, रोजाना। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले डेली होगा, पहले डेली होगा, एक दिन होगा। एक दिन के बाद वीक 7 दिन होंगे, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद 15 दिन होंगे। बेटा पखवाड़े का मतलब 15 दिन होता है, फोर्टनाइट का मतलब 15। उसके बाद बेटा 30 दिन होंगे। 4523, 4523, 4523। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बताओ पहले क्या होगा? पहले प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन।
पहले क्या होगा सर, पहले पहले क्या होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, पहले आगमन होगा, पहले अराइवल, पहले हम पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, पहुंचने के बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन, और लास्ट में सिफारिश लगेगी। 35142, 35142। और इसी के साथ 3 टॉपिक हो गए समाप्त। तो ये थे 3 सीजीएल के छोटे छोटे से टॉपिक्स जिनके अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बट इन तीनों टॉपिक में जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया बस उतना ही सफिशिएंट है, अलग से कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ना कोई रिवीजन करना, ना दोबारा से नोट्स बनाने हैं। एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, बेहद जरूरी सूचना है कि कल से आपकी जो क्लास का टाइम होगा, है ना, क्लास की जो टाइमिंग्स होंगी आपकी वो होगी 1 PM। ठीक है, कल से हम दोपहर को 1 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।